Classification of algae. Algae, they have been classified on the basis of the different types of photosynthetic pigment present in them. आपके सिलेबस में तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस इंक्लूड किए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो थ्री डिफरेंट डिवीजन में इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा. So, the basic the basic point characters for the classification of algae is the different types of photosynthetic pigment present in them. Especially the chlorophyll A and carotenes are present in all types of algae. So, on the basis of photosynthetic pigments, we divide the algae into different divisions like chlorophyta, phaeophyta, rhodophyta, and xanthophyta. In chlorophyta, green color photosynthetic pigments are present majorly. In Phaeophyta, brown color, while in Rhodophyta, red color. In Xanthophyta, yellow-green color photosynthetic pigments are present. जो आपके सिलेबस में क्लास है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसे हम डिस्कस करेंगे. बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की आपको आवश्यकता नहीं है. सो इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी, द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट विद द कैरोटिनॉइड्स. Therefore, they are green in color. In this, in the class Phaeophyceae, they have chlorophyll A and chlorophyll C photosynthetic pigments majorly. In addition to carotenoids, a red color algae means members of family or members of class Rhodophyceae. They have chlorophyll A and chlorophyll D in them. In addition to this, Rhodophyceae, they have phycoerythrin and phycocyanin as well. देन xanthophyta जो होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई पाई जाती है. सो इस तरह से क्लोरोफिल के डिफरेंट डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रदान किया जाता है, और यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके क्लासिफिकेशन के लिए एक बहुत ही मुख्य कैरेक्टर फॉर्म होता है. इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो सबसे एडवांस अगर 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 देखते हैं, तो हम क्लोरोफाइटा को मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि क्लोरोफाइटा एक ऐसा यहाँ पर डिवीजन है जिसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक, लेकर यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, मोटाइल से नॉन मोटाइल, कॉलोनियल फॉर्म से लेकर कॉलोनियल फॉर्म से लेकर ब्रांच अनब्रांच फॉर्म तक, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अलगी के ऑर्गेनाइजेशन नजर आते हैं. साथ ही साथ क्लोरोफाइटा एक ऐसा यहाँ पर डिवीजन है अलगी का, जिसमें आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है. मिस इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स अगर देखते हैं, तो यहाँ पर क्लोरोफाइटा इस डिवीजन में, क्लोरोफाइसी इस क्लास में प्रिमिटिव एज वेल एज एडवांस कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आती है. और साथ ही साथ क्लोरोफाइटा एक ऐसा भी ग्रुप है जहां पर जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलगी पाई जाती है, जिसे हम कारा कहते हैं. क्या कहते हैं? कारा, CHARA, जिसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और वो भी जैकेट होती है, जैकेटेड. अलगी जो होते हैं, अलगी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं इन जनरल केस. मगर इस क्लोरोफाइटा में पाए जाने वाला जो कारा कारा नाम की जो अलगी है, उसके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं. साथ ही साथ दे आर जैकेटेड वन. जैकेट मीन्स उनके अराउंड में कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इस वजह से क्लोरोफाइटा जो है, इसे हम एडवांस ग्रुप ऑफ अलगी भी मानते हैं. These are the basic idea behind the classification of the algae. Then what is the next? Then now let us start the study of three different division or three different class of the algae. तो क्लोरोफाइटा मीन्स क्लास क्लोरोफाइसी को हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्लास फियोफाइसी, और फिर लास्ट में क्लास रोडोफाइसी. ऐसे हम थ्री डिफरेंट क्लासेस को या फिर थ्री डिफरेंट डिवीजन को हम स्टडी करेंगे. आज देखते हैं क्लोरोफाइटा के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन को.
सो क्लोरोफाइटा दे आर कॉमनली नोन एज ग्रीन algae, इसे हम ग्रीन algae कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? व्हाट इज देयर हैबिटेट? दे आर मे बी मराइन और फ्रेश वाटर इन हैबिटेट। These chlorophycean member they are considered as the most advanced group। ये क्यों होते हैं वो हमने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था। Then next one, they are considered as the ancestor of the higher plant group, as well as they contain chlorophyll A, chlorophyll B, and carotenoids as their main photosynthetic pigments. All the algae, we know that the main reserve food material in all types of algae is the starch. Different types of starch, we will come to acquainted with this. Then their cell wall, generally in case of all the algae, सभी जो algae होते हैं उनमें दो लेयर होते हैं सेल वॉल के। In case of alga, single word is alga, plural is algae. In case of algae, their cell wall consists of two different layers. The inner layer, it is cellulosic. Inner layer is consist of cellulose, while the outer layer of the cell wall is consist of pectose. और इस पेक्टोज लेयर की वजह से इसका जो आउटर सरफेस होता है वो किस तरह का होता है? वो म्यूसिलेजिनस होता है, चिपचिपा होता है। ओके, तो सेल वॉल, देर आर टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल। आउटर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ पेक्टोज व्हाइल इनर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है। So, next one point, these chlorophycin member, they are cosmopolitan one. Cosmopolitan means they shows the worldwide distribution। सभी देशों में, सभी सभी धरती, सभी जगहों पर ये क्लोरोफाइसी के जो मेंबर है वो नजर आते हैं। So, this is the main idea, main important characters of chlorophyta। अगला पॉइंट, इस क्लोरोफाइटा के सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज टाइप ऑफ हैबिटेट दे शो। इनका हैबिटेट ये कहाँ पाए जाते हैं? नो डाउट algae it is aquatic in habitat, but this green algae it majority of the green algae they are fresh water in habitat, and some of them they are found in marine habitat, यानी समंदर में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरोफाइसिन मेंबर दे आर फ्रेश वाटर इन हैबिटेट, और बहुत ही कम जो होते हैं वो मराइन हैबिटेट वाले होते हैं। सो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। कभी कभी आपको इनके जो हैबिटेट के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्रेश वाटर हैबिटेट algae? ओके, सो आपको याद रखना है इन सभी के नाम। सो इन दिस केस द Chlamydomonas, it is the unicellular green algae, we can call it as the green algae, although it shows the characteristic of animals also। तो इस वजह से इसे हम ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, इस वजह से इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम प्लांट में डिस्कस करते हैं, और वो भी ग्रीन algae। जूलॉजिस्ट इसे प्रोटोजोवन मानते हैं। ओके, isn't it? So next one, so we are studying about the plant, therefore this Chlamydomonas, now it is considered as the unicellular green algae, freshwater green algae। देन सेकेंड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्लोरेला। ये जो क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर algae है जिस पर मेल्विन कैल्विन इन्होंने C3 साइकिल की डिस्कवरी की थी। जो फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन होती है ये दो स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। मेल्विन कैल्विन इन्होंने इस क्लोरेला, इस यूनिसेलुलर ग्रीन algae में C3 साइकिल की डिस्कवरी की थी। Means chlorella it is used as the experimental organism for the discovery of dark reaction of photosynthesis, that is C3 cycle by the Melvin Calvin। इसे याद रखना है आपको। साथ ही साथ इस क्लोरेला में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये फ्रेश वाटर जो क्लोरेला algae है इसका इस्तेमाल सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर भी किया जाता है। मीन्स द सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज रिच इन द सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, SCP। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। क्लोरेला इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, सो अगला पॉइंट, these are the another important फ्रेश वाटर algae, ग्रीन algae, वॉलवॉक्स। इस वॉलवॉक्स को अगर आप देखते हो तो ये रोलिंग अलगा होता है, फ्रेश वाटर। ओके, सो ये कॉलोनियल फॉर्म होता है, इसमें एक छोटे छोटे ये जो नजर आ रहे हैं सर्कल, ये एक सेल है। ये सेल जो है आपस में जुड़कर ये एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, दिस वन इज द कारा। ये जो कारा आपको नजर आ रहा है, इस कारा में ओगोनियम यानी
ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे आप निक्यूल कहते हो। ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, उसे याद रखिए। इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे निक्यूल कहा जाता है, निक्यूल। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे आप एंथ्रेडियम कह रहे हो, इसे ग्लोब्यूल कहते हैं, ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, while ओगोनियम को निक्यूल कहा जाता है। And this globule it is present below the, okay, ventral to the ogonium and globule, that is antheridium. Antheridium means the male sex organ, multicellular well jacketed globule. It is known as male sex organ that produce the male gamete, motile male gamete, that is ये antheridium है। और ये जो है ओगोनियम, ओगोनियम इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके। इट इज अगेन वेल जैकेटेड, ये भी जैकेटेड लेयर होती है, ये भी सराउंडेड होता है जैकेट से। सो इस ओगोनियम को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम नेक्यूल कहते हैं। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल of the algae in which multicellular sex organs as well as jacketed sex organ present। अदर अलगी जो होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, मगर एक्सेप्शन केस ये है कारा, जो ग्रीन अलगी, फ्रेश वाटर ग्रीन अलगी होती है जिसमें इस तरह के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, मरीन अलगी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें देखना होगा। दिस कॉलरपा इट इज नोन एज, इसे हम जो है सी ग्रेप्स कहते हैं, क्योंकि इनका, इनके स्ट्रक्चर पर, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये मरीन हैबिटेट में यानी समंदर में, समंदर के तल पर पाई जाती है। तो इसे, ओके, इसे, इस पर स्मॉल स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो इस वजह से इस कोलेरपा को सी ग्रेप्स कॉमन नेम से भी संबोधित किया जाता है। उल्वा, उल्वा का आप इस थैलस को देख रहे हो, ये कैसा पैरेनकाइमेटस लीफी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ओके, तो ये जो उल्वा है इसे हम सी लेट्यूस के नाम से भी जानते हैं। सी लेट्यूस यानी समुद्री वनस्पति जो खाने में इस्तेमाल की जाती है, उसे हम उल्वा कहेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एसिटेबुलारिया। ये जो एसिटेबुलारिया है इट इज यूनिसेलुलर, unicellular green algae in which the most important experiment performed by Hammerlings। हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट, हैमरलिंग्स का एक्सपेरिमेंट के द्वारा हैमरलिंग्स ने बताया न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। न्यूक्लियस कंट्रोल द बॉडी कैरेक्टर्स, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इस एक्सपेरिमेंट को हैमरलिंग्स ने प्रूव किया बाय टेकिंग द अलगा एसिटेबुलारिया। इस एसिटेबुलारिया, इस अलगी का इस्तेमाल हैमरलिंग्स इन्होंने अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में किया था न्यूक्लियस के फंक्शन को समझाने के लिए। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, ये समझाने के लिए। और एक बात, ये जो एसिटेबुलारिया है इट इज द यूनिसेलुलर लार्जेस्ट साइज अलगी। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होती है, इसकी सिंगल सेल लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सिंगल सेल यूनिसेलुलर लार्जेस्ट अलगी, द बेस्ट एग्जांपल इज एसिटेबुलारिया। सो दीज आर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ द ग्रीन अलगी। तो ये है ग्रीन अलगी के डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट। अगला पॉइंट, देयर थैलस स्ट्रक्चर, इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है। देयर प्लांट बॉडी इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और इन कॉलोनियल फॉर्म। इनकी प्लांट बॉडी को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी, मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी एंड कॉलोनियल प्लांट बॉडी। कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी में रहने वाले। मगर इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सी हियर, these chlorophycine member, their plant body it may be unicellular, multicellular, colonial, siphonous और parenchymatous। तो इनमें से किसी भी प्रकार की जो थैलस की जो बॉडी होती है, इनकी प्लांट बॉडी होती है, वो हो सकती है। सो वन बाय वन इन सभी के एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी, इसे आप मोटाइल और नॉन मोटाइल इस 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करोगे। In unicellular motile, the best example is Chlamydomonas, while unicellular non-motile, that is Acetabularia and Chlorella.
इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। देन इसके बाद इन केस ऑफ colonial form the best example is the freshwater volvox and hydrodictyon। ये हाइड्रोडिक्टियन जो है इसे वाटर नेट भी कहा जाता है। वाटर नेट, टेनिस का जो नेट होता है या बैडमिंटन वगैरह के जो नेट होते हैं, उनके कोर्ट का जो नेट होता है, उस नेट की तरह इनके ये सेल होते हैं। देखिए हेक्सागोनल सेल्स, कहीं पर पेंटागोनल है, कहीं पर हेक्सागोनल है, कहीं पर हेप्टागोनल, मीन्स पॉलीगोनल शेप्स के ऐसे सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, ये पांच सेल जुड़कर इन्होंने पॉलीगॉन फॉर्म किया है। यहाँ पर मोर देन 5 सेल्स जुड़कर इन्होंने पॉलीगॉन फॉर्म किया है। सो दिस इज द हाइड्रोडिक्टियन, इसे हम वाटरनेट कहते हैं। सो दिस वॉल्वैक्स द colonial motile form that is वॉल्वैक्स एंड colonial नॉन मोटाइल फॉर्म दैट इज हाइड्रोडिक्टियन, इन दोनों को आपने याद रखना है। देन इसके बाद द मल्टी सेलुलर में ब्रांच और अनब्रांच, ऐसे हम दो इंपॉर्टेंट टाइप जो है उसे डिस्कस करेंगे। So, in case of multicellular unbranch, you can have the Eulothrix. It is the best example of a multicellular unbranch algae, green algae. Eulothrix, okay? ये जो यूलोथ्रिक्स है, it is the unbranched multicellular green algae. साथ ही साथ the Spirogyra, the spiral ribbon-shaped chloroplast present in Spirogyra, then collar-shaped chloroplast present in Eulothrix, and here it is the Odogonium. In this Odogonium, the reticulate chloroplast present here. इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, उसे हम रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। So, Odogonium, Spirogyra, Eulothrix, these are multicellular unbranched green algae. इसके बाद जो ब्रांच मल्टीसेलुलर algae होते हैं, उनके बारे में जैसे कि हमने आपको बताया, जो कारा होता है, isn't it? Kara, it is the example of branch multicellular algae. See here. So this Kara, it is the example of multicellular branch algae. इसके अलावा क्लैडोफोरा, पीथोफोरा, स्टैजियोक्लैनियम, फ्रिटिलारिया। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स है। कौन कौन? कारा, स्टेजियोक्लैनियम, क्लैडोफोरा, पीथोफोरा। सो ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये है मल्टी सेलुलर ब्रांच थैलस, ब्रांच ग्रीन algae के एग्जांपल्स है। सो इन एग्जांपल को आपने याद रखना है। इसके अलावा जो पैरेन्काइमेटस बॉडी, साइफोनस बॉडी का जो बेस्ट एग्जांपल हमने आपको बताया, वो दिस कॉलरपा, इट इज द एग्जांपल ऑफ साइफॉन। व्हाट इज मीन बाय साइफॉन? साइफॉन क्या होता है? इस कॉलरपा में सियर, इस कॉलरपा की जो बॉडी होती है, इनके भीतर सियर, इनके भीतर जो वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल के द्वारा कैविटी फॉर्म की जाती है। In this caulerpa, this vacuole it form the cavity, and this cavity contain multinucleate sinusotic condition. इसमें कई सारे न्यूक्लियाई, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पर होती है। इसे हम कहेंगे साइफोनस बॉडी। इसे आप क्या कहते हो? इसे हम साइफोन कहते हैं, साइफोनस बॉडी। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें दिस वैक्यूल इट it form a cavity inside their body, and due to this vacuole all the nuclei they are arranged periphery। ये सारे जो न्यूक्लियस होते हैं, ये पेरीफेरी अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट cavity present, such type of body is called sinusotic body। तो सिनोसाइटिक बॉडी जो प्रेजेंट होती है, वो कॉलरपा में होती है। अगला पॉइंट, द पैरेन्काइमेटस बॉडी। पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस शीथ।
ये जो उल्वा है, उल्वा इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेनकाइमेटस शीथ। तो अगर आप देखते हो तो आपको नजर आ रहा है किसी एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट के लीफ है, ये ऐसे नजर आता है, मगर एक्चुअल में इट इज द फ्लैट पैरेनकाइमेटस शीथ। ये फ्लैट पैरेनकाइमेटस शीथ है जो अवेस्कुलर है, इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं बल्कि सारे के सारे पैरेनकाइमेटस सेल्स है। इस कॉम्पैक्ट सेल का मिलकर एक पैरेनकाइमेटस शीथ बनती है इस उल्वा में, और उल्वा इसे हम सी लेटिव्स के नाम से जानते हैं। सी लेटिव्स यानी समुद्री फूड, इसे सी लेटिव्स के नाम से जाना जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन algae। तो ये है ग्रीन algae का थैलस ऑर्गेनाइजेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो आपने अभी डिस्कस किया यूनिसेलुलर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल फॉर्म, colonial motile and non-motile form, multicellular branch and unbranched forms, siphonous caulerpa, mecanocytic, multinucleate condition, और उल्वा दैट इज द पैरेनकाइमेटस प्लांट बॉडी। तो इस तरह के जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है ये दिखाता है कि यहाँ पर यहाँ पर इस ग्रीन अलगी में एडवांस प्रिमिटिव यूनिसेलुलर से लेकर एडवांस टाइप के मल्टीसेलुलर ब्रांच थैलस तक इनमें स्ट्रक्चर होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेटेरोट्राइकस थैलस। ओके, तो हेटेरोट्राइकस थैलस एक और टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हेटेरोट्राइकस थैलस। ये क्या होता है इसे हम आपको बताएंगे। सीयर हेटेरोट्राइकस थैलस, राइट डाउन। हेटेरो मीन्स डिफरेंस, ट्राइकस मीन्स द फिलामेंटस बॉडी, उसे हम हेटेरोट्राइकस थैलस कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, एक प्रोस्ट्रेट बॉडी होती है। सेम प्लांट बॉडी में दो डिफरेंट तरह के थैलस फॉर्म होते हैं, उसे हम हेटेरोट्राइकस थैलस कहते हैं। एक होता है प्रोस्ट्रेट बॉडी ऑफ द प्लांट जो हॉरिजेंटली ग्रो होती है, प्रोस्ट्रेट बॉडी ऑफ द प्लांट, प्रोस्ट्रेट। और एक बॉडी जो होती है वो इस तरह से इरेक्ट फॉर्म होती है। तो एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही ग्रीन अलगी में इस तरह के दो डिफरेंट तरह के थैलस पाए जाते हैं। इसे हम हेटेरोट्राइकस थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्राइकस थैलस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इनके एग्जांपल आपको लिखना होगा, स्टाइजियोक्लैनियम, ड्रेपरनाल्डियोप्सिस, ड्रेपरनोल्डिया या फिर ड्रेपरनाल्डियोप्सिस या फिर ड्रेपरनोल्डिया, तो क्लैजियम, स्टैजियोक्लैनियम, साथ ही साथ कोलोसिटिस, फ्रिटिलैरिया। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोट्राइकस algae। तो आपको स्टैजियोक्लैनियम इसे याद रखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। तो इसे हम हेटेरोट्राइकस थैलस कहते हैं। हेटेरोट्राइकस थैलस में एक प्रोस्ट्रेट थैलस होता है और दूसरा इरेक्ट थैलस होता है। इस तरह के थैलॉइड बॉडी को हम हेटेरोट्राइकस थैलस कहते हैं, और ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, advanced type of thallus कहलाता है। So this is the advanced characteristic of the plant body as well as primitive unicellular up to the heterotrichous advanced thalloid plant body in green algae that is chlorophyta। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया इनके बारे में, जो